हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है हमारे विद्यालय पर, इस पेपर को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, दिया गया है कि यहाँ पर समय 3 घंटा है और ये जो पेपर है इसका पूर्णांक दिया गया है 70 नंबर का ये, और ये पेपर कोड है NM01। ठीक है, ये पेपर कोड है और ये पूर्णांक है, और ये आपको पेपर का समय दिया गया है कि कितने घंटे में आपको कंप्लीट करना है पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 2 अंक के हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न है, पांचों कितने हैं, 2-2 नंबर के। यानी एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब कि पहला जो प्रश्न है 10 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, इसमें क वाला कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = F/Q। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा सर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ख वाले में, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर पथ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पथ का जो पथ होगा वो कैसा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, यानी परवलयाकार होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ग वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध कितना है, 500 ओम है, तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हमें फार्मूला पता है कि जो वैद्युत चालकता होती है, ठीक है, वैद्युत चालकता जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, और ये हमें मान दे रखा है, इसका R बराबर कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखिए, तो 1/500 ओम भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख रहे हो कौन सा सही है, द वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब कोई प्रकाश यानी एक वर्णी प्रकाश यानी एक श्वेत प्रकाश मानते हैं, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा भाग अपरिवर्तित होता है, यानी कि कौन सा मान परिवर्तित नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश की तीव्रता तो परिवर्तित हो जाती है, चाल भी परिवर्तित हो जाती है और तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ये आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे देखो लिखा गया है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, यानी कि जो हमारी आंखों में जो नेत्र लेंस पाया जाता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको चित्र बना करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, नेत्र का चित्र होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा दृढ़ पटल होता है सामने का। ठीक है, दृढ़ पटल होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है एक उत्तल लेंस, और इसी के जस्ट पीछे होता है हमारा रेटिना। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये उत्तल लेंस है ना, तो इसका मतलब कि जो हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस को मैंने बताया भी है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे होकर के प्रकाश किरणें सभी क्या होती है, जब अपवर्तित होती हैं तो एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिसारी, यानी कि हमारे नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी लेंस होती है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अभिसारी होगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है किन्हीं 4 खंडों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक कितने नंबर के, 2 नंबर के हैं। ठीक है, यानी एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है क वाले में कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आवेश का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, और n का मान पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको 1 कूलाम आवेश का मान दे रखा है। ठीक है, और n का मान पूछा जा रहा है।
तो प्यारे बच्चों हमें फार्मूला पता है कि Q बराबर होता है N इंटू E। ठीक है, ये हमें फार्मूला पता होता है और ये मैंने प्ले लिस्ट में ये फार्मूला पढ़ाया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से Q बराबर N इंटू E। हमें N का मान पूछा जा रहा है तो E का यहाँ पर डिवाइड करा दीजिए और ये हो जाएगा N, और यहाँ पर अब क्या करिए रख दीजिए। तो N बराबर हो जाएगा, Q का मान 1 है और E का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। इसको जब भाग करोगे प्यारे बच्चों तो लगभग शायद 6.25 × 10 की घात 19 आ जाएगा। ये इसका आंसर यानी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि ये क्या होता है, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर के बना होता है। यानी कि दो समान रहेंगे परिमाण में और प्रकृति कैसी होगी, विपरीत होगी, उनसे मिलकर के बना होता है। तो अगर हम कहें कि एक हमारा ये -Q आवेश है और एक +Q आवेश है, तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी 2L हो, तो ये हमारा जो निकाय कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक बताइए। ठीक है, तो मैंने वैद्युत फ्लक्स भी पढ़ा रखा है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हर एक चीज़ों की परिभाषा, डेरिवेशन, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमने पढ़ा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देखिएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। यानी इसका मतलब ये है कि मान लेते कोई एक चालक है जिसकी लंबाई कितना है, L है, और इस पर हम जब आवेश देते हैं तो यह आवेश इस चालक के वक्र पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो यह इसका क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र हो जाता है Q/L, यानी लैम्डा बराबर Q/L मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है समविभव पृष्ठ की परिभाषा बताइए। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिसकी प्रत्येक बिंदु पर सभी विभव, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये हमारा कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, A है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि जितने भी ये सभी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो वह पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है किन्हीं 4 खंडों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक 2 नंबर के हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और इजी तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक दर्पण है, ये हमने मान लिया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस दर्पण का क्या है, ध्रुव P है और ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और इसके मध्य में हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। हमारी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे में कहा जा रहा है कि किसी लेंस की प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य। ठीक है, तो लेंस मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आपको परिभाषा लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी विभव प्रवणता भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, इस पर वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो गॉस की प्रमेय प्यारे बच्चे जो होता है φE बराबर Q गुणा 1/ε0। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेशन करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, वहाँ से सभी वीडियो आपको एक एक करके प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 घात -19 कूलम ऋणावेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आवेश का मान पूछा जा रहा है। तो जो प्यारे बच्चों अल्फा कण के लिए बात किया जाए, अल्फा कण के लिए, ठीक है, तो अल्फा कण के लिए जो आवेश होता है Q बराबर वो क्या होता है, इसका 2 गुना होता है 2E। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे Q बराबर 2 गुणा 1.6 × 10 घात -19, तो गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 3.2 × 10 घात -19 कूलम। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं
चौथे प्रश्न में किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक कितने 4-4 नंबर के। ये इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए, 3 ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हर एक चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है खवाले में कह रहा है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो इस कूलाम के नियम को भी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, हर एक चीज़ों का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ठीक है, ये फार्मूला होता है, और इसकी प्रूविंग मैंने करा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अन्यथा हमारे आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इसका भी डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। वैद्युत फ्लक्स की वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र, बीमा, मात्रक, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। वहाँ से आप वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक कितने 4-4 नंबर के, यानी कि 3 प्रश्न करना है, 4 नंबर के हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ये भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, संधारित्र का भी मैंने पढ़ा रखा है, संधारित्र की भी वीडियो आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, यानी दर्पण में नीचे बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि 2 उत्तर लेंस जिनके प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कह रहा है कि संपर्क में रखे गए हैं, इन संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो F1 और F2 यानी 2 लेंस है, दोनों को क्या किया गया, संयोजित करके रखा गया है कुछ इस तरह से। ये मान लो 2 लेंस हैं, और इन दोनों लेंसों को संयोजित करके रखा गया है। ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है। तो इसकी फोकस दूरी F1 बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकस दूरी आपको दे रखा है F2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनकी हम कुल फोकस दूरी निकालने, तो इसके लिए सूत्र होता है F बराबर 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो मान रखिए 1/F बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 2, इसको काट दो, 1 कम 1 और 2 1 कम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। तो हल कर लेंगे तो F बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पर, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्षमता पूछा जा रहा है, तो लेंस की क्षमता P बराबर हमने बताया था, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है 100/F। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा 100/10, 10 दहा में 100, यानी P बराबर आ गया कितना, +10, यानी +10 डायोप्टर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए, एक 10 नंबर के, यानी कि 3 क्वेश्चन है, इसमें 10 यानी कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तल दर्पण के लिए FUV यानी कि UVF में संबंध बताइए। इसका मैंने डेरिवेशन करा रखा है उत्तल दर्पण के लिए। इसका फार्मूला जो सिद्ध होगा वो होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, ये सूत्र का नियमन करा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी मैंने डेरिवेशन करा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी गॉस की प्रमेय भी हमने पढ़ा रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, यानी कि कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, इसका मैंने संपूर्ण हल बता दिया है। यदि आपको प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।